आधी रात मुंबई में आया हाई टाइड। सोती हुई मुंबई के सीने पर गरज के साथ उठी समुद्र की ऊंची लहरें। कई तटीय इलाकों में भरा पानी। रात 2:17 पर आया हाई टाइड। 3.8 मीटर ऊंची उठी लहरें। पहले ही जारी किया गया था अलर्ट। आज गहरा सकता है मुंबई का संकट। मौसम विभाग ने जताई मूसलाधार बारिश की आशंका। कई इलाकों में लग सकता है ट्रैफिक पर ब्रेक। बीएमसी के मुताबिक एक दिन में रिकॉर्ड 300 मिलीमीटर हुई बारिश। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 लोगों की मौत। भारी बारिश की वजह से शिवसेना ने रद्द किया स्थापना दिवस समारोह। उद्धव बोले, परेशानी से बचने के लिए घर में ही रहे मुंबई के लोग। मुंबई में जलभराव से ट्रैफिक पर असर। लोकल ट्रेन भी प्रभावित। कई उड़ानें रद्द। कई इलाकों में रेलवे ट्रैक पर 18 इंच तक भरा पानी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु लगातार ले रहे हैं हालात की जानकारी। लगातार हो रही बारिश से बढ़ी मुंबईकरों की मुश्किल। जगह जगह जलभराव। चर्चगेट के पास गड्ढे में गिरी कार। बारिश से मुंबई आने जाने वाली उड़ानों पर भी असर। कई फ्लाइट में देरी। शुक्रवार को भी बंद रहे बीएमसी के स्कूल। मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी टालनी पड़ी। बांद्रा और बॉम्बे सेंट्रल के अलावा माटुंगा और दादर रेलवे ट्रैक भी प्रभावित। मुंबई वेस्टर्न लाइन पर देरी से चली लोकल। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर रोकने पड़े लोकल के ऑपरेशन। बांद्रा स्टेशन पर पानी में डूबा रेलवे ट्रैक। मुंबई के परेल समेत कई निचले इलाकों में जलभराव के बाद बाढ़ जैसी तस्वीरें आई सामने। सड़कों पर लबालब पानी भरा। मुंबई में शुक्रवार दोपहर भी हाई टाइड ने बढ़ाई थी मुश्किल। समंदर में 4.5 मीटर तक ऊंची थी लहरें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपदा कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। कहा, सरकार की हालात पर है पैनी नजर। पहली बार बीजेपी ने किया वसुंधरा और उनके बेटे का बचाव। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी ने सीएम पर लगे आरोपों को किया खारिज। बातें की जा रही हैं, जो कुप्रचार किया जा रहा है, वो सब मिथ्या है। ललित मोदी से संबंधों पर बीजेपी ने दी सफाई। का वसुंधरा को लेकर दस्तावेज प्रमाणिक नहीं। वसुंधरा और सुषमा को लेकर जेडीयू ने साधा बीजेपी पर निशाना। पटना में वसुंधरा के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन। बाड़मेर में फूंका पुतला। कांग्रेस ने ललित मोदी के बहाने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जयराम रमेश ने कहा, ललितासन पर बैठे हैं प्रधानमंत्री। और मुंह एक साथ बंद पड़े हुए हैं। ललितासन में बैठकर हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद प्रधानमंत्री ललितासन से असली दुनिया में पधारेंगे। ईडी आरोपी ललित मोदी पर कस सकता है शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक रेड कॉर्नर नोटिस हो सकता है जारी। केंद्र सरकार ने ईडी को कार्रवाई का दिया आदेश। ललित मोदी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय मॉरिशस सरकार को भेजेगी चिट्ठी। सूत्रों के हवाले से खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच होगी तेज। मौजूदा नेताओं पर आडवाणी की टिप्पणी। आज तक से खास बातचीत में कहा, वाजपेयी की तरह होना चाहिए विनम्र। इसके बिना देश सेवा संभव नहीं। जिसको भी सत्ता मिलती है उसको बहुत अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो धन से ज्यादा है। और उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद जो विनम्रता नहीं रख सकेगा तो वो कोई देश की सेवा नहीं कर सकेगा। आडवाणी ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा, आपातकाल के लिए माफी मांगे कांग्रेस। अपराध बोध का आभास होना चाहिए सारे देश को कि इनको आज बहुत बड़ा अफसोस है कि हमसे गलती हो। जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई उनको चुनाव में भुगतना पड़ा। अपराध बोध का आभास होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले लालकृष्ण आडवाणी। खबरों के मुताबिक बीजेपी के बड़े नेता थे नाराज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की देश भर में तैयारियां पूरी। कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज होगा इंसाइक्लोपीडिया का कार्यक्रम। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के अलावा मुरारी बापू भी होंगे शामिल। दिल्ली में राजपथ और राजपथ से सटे हिस्सों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। आम लोगों के लिए कई रास्ते बंद। राजपथ से सटी इमारतों को आज दोपहर बाद खाली। संयुक्त राष्ट्र ने भी योग दिवस की तैयारियों का पेश किया खाका। दुनिया के करीब 191 देशों में मनाया जाने वाला है योग। योग पर पाकिस्तान का हैरान करने वाला रवैया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पाकिस्तान में नहीं होंगे योग के कार्यक्रम।
पाकिस्तान के शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में होने थे श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम। आतंकी धमकी के बाद हुए रद्द। चीन पर भी छाई योग की खुमारी। भारत के बाहर चीन में लग रही है योग की सबसे बड़ी कार्यशाला। भारत से गए 20 योग गुरु दे रहे हैं ट्रेनिंग। स्पाइसजेट ने मुसाफिरों के लिए किए योगाभ्यास के इंतजाम। 35,000 फीट की ऊंचाई में फ्लाइट में योग गुरुओं के निर्देशन में सीट पर बैठे बैठे ही कर पाएंगे योग। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का विदेश दौरा। बीती रात न्यूयॉर्क के लिए हुई रवाना। रविवार को योग दिवस के कार्यक्रम में होंगी शरीक। 21 जून को न्यूयॉर्क में योग के कार्यक्रम में सुषमा स्वराज के साथ यूएन सचिव बान की मून भी लेंगे हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक में भी शामिल होंगे सुषमा। 25 जून को काठमांडू और 27 जून को बैंकॉक जाएंगे सुषमा। आसाराम बापू की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगी जोधपुर की अदालत। कल सुनवाई के बाद अदालत ने सुरक्षित रखा था फैसला। आसाराम पर यौन शोषण का है आरोप। करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद है आसाराम। आम आदमी पार्टी के नए टीवी ऐड पर बिफरी बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। कोर्ट में जाने की दी धमकी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दिल्ली पुलिस ने किया चालान। खजूरी खास इलाके में ओवर स्पीड गाड़ी चलाने पर हुआ था चालान। 12 जून को किया गया था सिसोदिया की ग्रैंड विटारा गाड़ी का चालान। चालान के वक्त गाड़ी में मौजूद थे दिल्ली के डिप्टी सीएम। आम आदमी पार्टी के संसदीय सचिवों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत। संसदीय सचिव के पद को किया लाभ के पद के दायरे से बाहर। शुक्रवार को दिल्ली कैबिनेट ने लिया संसदीय सचिवों के पदों पर फैसला। 21 विधायकों को आप सरकार में बनाया गया है संसदीय सचिव। मुंबई के मलाड में जहरीली शराब पीने से दम तोड़ने वालों का आंकड़ा 53 तक पहुंचा। 28 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने ठेकेदार राजू लंगड़ा को किया गिरफ्तार। 2 साथियों की तलाश जारी। पुलिस ने दर्ज किए मरीजों के बयान। यूपी के कुशीनगर में बाड़ी पुल चौराहे के पास सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत पर भड़के लोग। शव को रखकर रोड पर लगाया जाम। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने किया लोगों पर लाठीचार्ज। जवाब में लोगों ने किया पथराव। कई गाड़ियों के टूटे शीशे। यूपी पुलिस ने कई राउंड हवाई फायर भी किए। पुलिस के लाठीचार्ज में मृतक के परिजन भी हुए घायल। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने सुलझाई 7 साल के मासूम के अपहरण की गुत्थी। बच्चा सकुशल बरामद। 4 किडनैपर गिरफ्तार। घर के पास से रेलवे कर्मचारी के बेटे का 3 दिन पहले हुआ था अपहरण। 6 लाख रुपए मांगी गई थी फिरौती। किडनैपर्स के पास से 3 तमंचे भी बरामद। एमपी के छतरपुर में युवक की मौत पर भड़के लोगों ने किया चक्का जाम। लोगों को समझाने पहुंचे पुलिस वालों को खदेड़ा। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में छात्रा ने दर्ज कराई यौन शोषण की शिकायत। पीएचडी की छात्रा ने कॉलेज प्रशासन को दी शिकायत। बेंगलुरु में पुलिस ने जब्त किया चोरी किया हुआ 17 किलो सोना। कारोबारी विवेक भट्ट के घर से हुई थी चोरी। दिल्ली पुलिस ने डकैतों के बड़े गिरोह का किया भंडाफोड़। डकैती की 35 लाख रुपए रकम भी बरामद। वारदात की सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़े गए आरोपी मुख्य आरोपी अमर भी गिरफ्तार। ऑपरेशन में बहादुरी दिखाने वाले कांस्टेबल अमित को इनाम देगी पुलिस। मेरठ में रहने वाली पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की पत्नी संदिग्ध हालत में हुई लापता। 17 जून को शॉपिंग करने के लिए निकली थी घर से बाहर। छत्तीसगढ़ में नक्सली इलाकों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों पर कसेगा कानून का शिकंजा। पुलिस को शक नक्सलियों की मदद कर रहे हैं कई एनजीओ। पंजाब के तरनतारन के गांव चबाल में पूर्व अकाली सरपंच और उनके दोस्त की गोली मारकर हत्या। बीच सड़क पर गाड़ी में गोली मारकर फरार हुए बदमाश। फर्जी डिग्री विवाद में फंसे जितेंद्र तोमर की बढ़ी पुलिस रिमांड। 2 दिन की पुलिस रिमांड में जितेंद्र तोमर। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में भीड़ का अंधा इंसाफ। पीट कर युवक की हत्या। मृतक के घर से 7 साल की बच्ची का शव बरामद होने के बाद गुस्साई थी भीड़। 3 दिन से फरार आरोपी सुरेश के नजर आते ही बेकाबू हुई भीड़ के गुस्से के सामने तमाशबीन बनी रही पुलिस। आरोपी पर हत्या से पहले 7 साल की मासूम से यौन शोषण का आरोप। रांची में आम लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस पर रंगदारी मांगने के आरोपी के घर चोरी छिपे पहुंचकर महिलाओं से बदसलूकी करने और आरोपी को घर में ही बांधकर बुरी तरह पीटने का आरोप। न्यूयॉर्क में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। अगले 2 साल में 8 से 9% तक पहुंच सकती है भारत की विकास दर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में निवेश का माहौल न बनने के पीछे पिछली सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस को बताया जिम्मेदार। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में बोल रहे थे जेटली। ग्रुप 7 देशों की बैठक में भारत के एजेंडे पर होगी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का मुद्दा उठाएगा भारत।
अंग्रेजी अखबार मेल टुडे के हवाले से खबर, G7 की बैठक में दाऊद, हाफिज सईद और लखवी के खातों को सील करने की मांग करेगा भारत। मुश्किल में बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा, लोकायुक्त ने जमीन घोटाले में दर्ज की 3 FIR। बिहार के गया के पटवाटोली गांव में IIT की परीक्षा में सफल हुए 15 छात्र, गांव में खुशी और उत्साह का माहौल। IIT परीक्षा में सफल 15 छात्रों में से कई की पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद कमजोर, मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं मां बाप। रांची में भी सामने आई मेहनत की मिसाल, अखबार बांटकर जीविका चलाने वाले के बेटे अभिषेक रंजन ने पास की IIT की परीक्षा। कोटा में बीजेपी विधायक भवान सिंह राजावत का विवादित बयान, कहा हेलमेट पहनने से उड़ जाते हैं सिर के बाल, कहा हेलमेट पहनने के हूं खिलाफ। आप सबको याद है कि मैं हेलमेट का घोर विरोधी हूं। जिस जमाने में हेलमेट नहीं था तो उस जमाने में दुर्घटनाएं बहुत कम हुई। गुजरात के जामनगर में भारत ने रिहा किए 82 पाकिस्तानी मछुआरे, वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजे गए पाकिस्तान। रमजान के शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी फोन पर नवाज शरीफ से बात, उसके एक दिन बाद दोनों देशों ने की रिश्ते मजबूत करने की पहल। पाकिस्तान ने भी रिहा किए पाकिस्तानी जेलों में बंद 113 भारतीय मछुआरे, कराची की मिलर जेल से रिहा होकर पहुंचे भारत। रिहा भारतीय मछुआरों ने वतन पहुंचते ही हिंदुस्तानी मिट्टी को चुमा, कहा ऐसी पहल से मजबूत होंगे दोनों देशों के रिश्ते। पंजाब पुलिस के साथ संदिग्ध मुठभेड़ में मारे गए मुखजीत सिंह मोखा के परिवार से मिले डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, परिवार को सुरक्षा और एक सदस्य को नौकरी देने का किया वादा। बिहार के बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का विवादित बयान, राहुल गांधी को विदेशी गर्भ से पैदा तोता कहा, सोनिया को बताया जहर की पुड़िया। तोता की मां, इडली की गुड़िया, जहर की पुड़िया। इस देश के अंदर जहर की पुड़िया मत घोलो। और तोता की मां। चौबे ने लालू और नीतीश पर भी बोला हमला, कहा बिहार में है रांगा, बिल्ला सरकार की। अश्विनी चौबे के बयान पर लालू का फूटा गुस्सा, कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या गंदा लोग है, ये माफी मांगेगा बहुत जल्दी है, जैसे गिरिराज माफी मांगा था ना। आप लोग ऐसे लोगों की बात को आप उठाते हो। बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोहनी मारकर गिराने के दोषी पाए गए MS धोनी, 75% मैच फीस का लगा जुर्माना, 50% कटेगी मुस्तफिजुर की मैच फीस। मैच रेफरी के सामने हुई सुनवाई के दौरान बचाव में बोले धोनी, गेंदबाज की गलती की वजह से हुई टक्कर। मैच रेफरी ने कहा अनुभवी धोनी टाल सकते थे हादसा। सुनवाई के दौरान टीम इंडिया के मैनेजर विश्व स्वरूप डे भी रहे मौजूद, कप्तान की सजा कम कराने में लगाया पूरा जोर, कहा धोनी ने जानबूझकर नहीं मारा था धक्का। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा धोनी ने नहीं मारी होगी जानबूझकर कोहनी। इससे पहले मैदान पर कभी भी धोनी के किसी खिलाड़ी से उलझने का मामला नहीं आया सामने। गोल्ड टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान की आधी टीम 118 रन पर सिमटी, पहली पारी में श्रीलंका से अभी भी 182 रन पीछे है। कौशल सिल्वा की शतक की मदद से श्रीलंका ने बनाए थे 300 रन। अमेरिका में साउथ कैरोलिना में शूटिंग पर भड़का विवाद, नहीं हुआ शांत, चार्ल्सटन समुदाय ने जताया विरोध, कहा ऐसे ही जुल्म रोज सहते हैं श्वेत। अमेरिका के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ के हालात, घरों में घुसा पानी, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। इंडियाना के 2 शिक्षकों ने किया तकनीक का कमाल, नेत्रहीन मां के लिए तैयार किया बेटी का 3D प्रिंट आउट। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर बनी फिल्म का ट्रेलर हुआ जारी, फिल्म का नाम है ही नेम्ड मी मलाला। ऑस्कर विजेता फिल्म मेकर डेविड गुगनहेम है।